बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैं 3-4 दिन तकरीबन मैं नहीं था, मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब कोई काम नहीं कर रहा था। मैंने कुछ काम किया है, मैंने कुछ चीज़ें की हैं बैक स्टेज रहते हुए। मैंने कुछ चीज़ों को किसी न किसी खाते लगाने की कोशिश की है। ये जो मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये स्ट्राइकें, ये चैनल उड़ाना, ये वो इधर उधर, ठीक है, इन सारे मामलात को मैंने कुछ हद तक सेटल डाउन करने की कोशिश की है। ठीक है, असल में मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा था कि मैं जो है वो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हेडफोन्स पहने हुए होते हैं मैंने अपने कानों में, और मैं वो पहनकर अक्सर रिव्यू दे रहा होता हूँ वीडियोज़ का। तो हुआ ये कि वो बहुत ज़्यादा पहनने की वजह से, क्योंकि मेरा ये हो गया था कि मैं जितना भी मैंने वीडियोज़ देखनी है कंप्यूटर पर, जितने भी मैंने जो है वो पॉइंट्स लेने हैं वो मैं सब कंप्यूटर पर देखा करता। मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगा होता, मैं ये जो है वो कंप्यूटर पर सब देख दाकर मैं पॉइंट्स नोट कर रहा होता। ठीक है, और साथ में मैंने वो हेडफोन लगाए हुए होते, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मेरा ये कान जो है वो अंदर से स्वेलिंग हो गई और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो गया। अब मुझे ही नहीं पता था कि वो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, तो मेरे कान में पेन था, उसके बावजूद भी मैं वो यूज़ किए जा रहा था। फिर ये हुआ कि जब वो हद से ज़्यादा हो गया, लास्ट टाइम जब मैं रात को लाइव कर रहा था, कुछ 4 दिन कबल मैं रात को जो है लाइव कर रहा था, तो लाइव के दौरान वो एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर जो मैं नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गया, उसने वो कैमरा शैमरा डाल के अंदर से चेक किया, उसने कहा जी और तो कुछ नहीं, बस ज़रा सेंसिटिव हो गया, अंदर स्वेलिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर आया है। या फिर मुझे समझ लगा कि ये प्रेशर जो है वो कैसे आया। फिर उसने मेडिसिन वगैरह दी कि 2-3 दिन लग गए, और ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा पता चला कि भाई कान का दर्द इतना कोई तकलीफ़ दे होता है। भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिमाग में ना कोई वो क्रेन नहीं होती, क्रेन वो जो मट्टी उठाने वाली होती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो क्रेन के वो लपे जो है वो अंदर से मार रहा है मेरे दिमाग में और उखाड़ रहा है मेरे दिमाग को, इस तरह का इतना कुछ शदीद किस्म का पेन था। तो इस वजह से मैं जो है वो सुकून से आराम भी नहीं कर पा रहा था, काम तो खैर मैंने क्या ही करना। तो खैर 2-3 दिन मुझे इसमें लगे। फिर जो है जब मुझे थोड़ा सा होश आई, थोड़ा मैं समझ जो है वो रूटीन में आया, तो मैंने देखा कि भाई हर तरफ गदर मचा हुआ। तो मैंने जो है वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा यार देखें, ये सब तो एक दूसरे को जो है एक दूसरे का सर फोड़ने पे लगे हुए हैं, नजमा, आयशा, दीदी, और ये तो एक दूसरे का सारे सर फोड़ने पे लगे हुए हैं, ये तो एक दूसरे को मार के ही दम लेंगे। अब तो जो है वो एक दूसरों के जो है वो पूरी तरह से, पहले तो चलो ये था कि बातें करते थे, वीडियोस बनाते थे, अब तो एक दूसरे के चैनल्स के दुश्मन हो गए। और अगर यही हाल चलता रहा तो भाई चैनल अब किसी का भी महफूज नहीं है। और मैंने ये कहा भी इनको कि भाई जिस तरह तुम लोग लगे हुए हो ना, तो इस तरह तो चैनल किसी का भी महफूज नहीं है, ना नजमा का, ना आयशा का, ना दीदी का, ना इवन के सितारा का भी नहीं। आज इन्होंने जो आपस के फड्डों में एक दूसरे को स्ट्राइक्स दी हैं, कल ये सितारा को भी स्ट्राइक्स देंगे। ठीक है, तो भाई ये तो काम बड़ा ख़राब है, ये तो मामला बड़े ख़राब हैं। फिर खैर जो है वो मैंने इस मामले को दोनों फ्रीकैन से बात करके मैंने इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सनद रहे, ये दोनों पार्टीज़ भी जान लें, आप लोग भी गवाह बन जाएं कि बात जहाँ तक पहुँची है। मैं भी आपको बताता हूँ कि बात कहाँ तक पहुँची और ये कैसे कैसे हुआ, कि ये बात जहाँ तक पहुँची है, जहाँ तक ये मामला पहुँचे हैं, यहाँ से कोई भी भाग ना पाए। ठीक है, और ये बात मैंने इनको भी कही है कि अगर यहाँ से तुम दोनों में से कोई भी फ्रीक भागता है, ठीक है, तो जो फ्रीक भागेगा फिर वो मुझे जो है वो अपने अगेंस्ट खड़ा हुआ पाएगा। ठीक है, और मैं जो है वो गला फाड़ फाड़ के फिर सबको बताऊंगा कि यहाँ पर गिल्टी कौन है। ठीक है, ये सारे मामला क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा डीडी के नए चैनल के बारे में आप लोग जान लें। एक नया चैनल नजमा ने बनाया, एक नया चैनल डीडी ने बनाया है। डीडी ने जो चैनल कल रात ही बनाया है वो आई थिंक कोई 3500-3600 के राउंड अबाउट उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और जो काफ़ी सारे लोगों ने उस चैनल को अपनी कम्युनिटी पर भी लगाया है। आप लोग डीडी जो है वो दिलबर अकबर यासीन के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, डीडी ने नया चैनल बनाया, उसी पर अब तक वो 3 वीडियोस अपलोड कर चुका है, 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, आज सुबह का आई थिंक व्लॉग भी उसने उसी चैनल पर अपलोड किया था, आज सुबह का या कल वाला। ठीक है, उसमें कहता है जी ये मेरा न्यू चैनल है, पहले मैंने सनिया के चैनल पर वीडियोस डालने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसका चैनल भी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं अपने चैनल पर ही करूँगा। यार देखो, अगर तुम्हारा चैनल वापस नहीं आता, फ़र्ज़ किया, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये चैनल वापस आ जाएगा जितना मैं जानता हूँ, और जिस हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आई होप कि ये चैनल वापस आ जाएगा। दो तरीके जो है वो मैं इख्तियार कर रहा हूँ, ये दोनों ही मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बता देता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा आप ये मैं इस पर बात कर लूँ, फिर मैं आगे जाके आपको ये सारी डिटेल्स भी बताता हूँ कि कैसे कैसे हुआ और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है,
तो बात है कि तुम्हारा अपना चैनल वापस आ जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ किया मिसाल के तौर पर, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, अगर वो नहीं भी आता चैनल वापस, तो उससे ये होगा कि अब तुमने एक डिसीजन ले लिया है नया चैनल बनाने वाला। भाई कल को, अभी तो चलो फिर भी जो है वो मतलब मामला थोड़ा पीक पर है, तो अभी तुम नया चैनल बनाओगे, जैसे तुमने बनाया, तुमने फास्ट ग्रो कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो कुछ 6 महीने बाद ये करते तो फिर शायद तुम्हारे लिए ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। अभी कर लिया है, वेल एंड गुड है, लोग आगे जुड़ने लग गए हैं। फर्स्ट वीडियो पे 13,000 जो है वो व्यूज़ थे अब तक जो मैंने देखा है। फर्स्ट वीडियो पे 13,000 व्यूज़ थे, और ज़रा एक या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में इसका वॉच टाइम पूरा हो जाना है, सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो ही गए हैं। अप्लाई करोगे जो है विद इन अ डे उसने मोनेटाइज हो जाना है, ठीक है। और चौथे 5वें या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बीच तुम्हारा रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो रेवेन्यू वेरी नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब उसी नेक्स्ट मंथ से ही तुम्हें मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एडसेंस नया नहीं बनाना, एडसेंस वो पुराने चल जाना है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब डीडी का एज सच चैनल जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ ये हुआ है कि पिछले 6-7 दिनों में, 8 दिनों में जो डीडी ने ओल्ड चैनल पर रेवेन्यू उसका जो जनरेट हुआ था, अगर फ़र्ज़ किया वो चैनल जाता है, अगर वो चैनल वापस नहीं आता और वो चैनल उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, सब फिनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है, तो फिर वो जो 6-7-8 दिनों में जो जितना भी रेवेन्यू डीडी के चैनल पर जनरेट हुआ था वो नहीं आएगा, वो सब उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू जो कि डीडी के चैनल पर पड़ा हुआ था, अगर वो रेवेन्यू डीडी के एडसेंस में, मैंने ये सब कुछ बताया भी है उसे, अगर ये सब कुछ जो है वो लास्ट मंथ का रेवेन्यू उसके एडसेंस में शिफ्ट हो चुका हुआ, तो फिर वो डीडी को मिल जाएगा। अगर वो ना हुआ तो साथ में वो भी जाएगा। लेकिन जैसा कि ये 14 तारीख, मतलब 7 दिन का यूट्यूब ने टाइम दिया है, ये 14 तारीख तक जाना है, तो अगर अभी तक ना भी हुआ एडसेंस में शिफ्ट, वैसे मैंने चेक नहीं किया कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, अगर 7 दिन में जो है वो नहीं भी हुआ अभी तक, तो वो 7 दिन तक हो जाएगा। तो मतलब ये लास्ट मंथ वाला जो डीडी का रेवेन्यू है वो सेव है। इस मंथ के जो 6-7 दिन का था वो जो है वो साथ में उड़ जाएगा। वो 10 था, 20 था, 50 था, लाख था या 2 था, जितना भी था, आई डोंट नो, ठीक है। वो जितना भी है वो उड़ जाएगा, वो साथ ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह कि कल भी डिसीजन लेना था, आज डिसीजन ले लिया है, 2-4 दिन, हफ्ता लगेगा, तुम वापस उसी रूटीन में आ जाओगे। रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ तो तुम्हारे डाउन नहीं हुए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स थे, सब्सक्राइबर्स 94K थे, मतलब 94,000 सब्सक्राइबर्स थे। अब वो 3,000 है तो कोई नहीं, वो सब्सक्राइबर्स उस रेंज तक पहुँचते पहुँचते टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन मेन चीज़ व्यूज़ है जो कि डाउन नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बेस पर रेवेन्यू नहीं जनरेट होना, रेवेन्यू जनरेट होना है तुम्हारे व्यूज़ और वॉच टाइम की बेस पर, जो कि चल ही रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए, अगर जो है वो फैक्ट बेस बात की जाए, तो नजमा और आयशा ने कोई डीडी का एसच इतना बड़ा नुकसान करने में वो कामयाब नहीं हुई। स्ट्राइक्स तो उन लोगों ने दे ली, ठीक है, लेकिन डीडी का एज सच कोई बहुत बड़ा नुकसान करने में वो कामयाब नहीं हुए। तो मतलब देखा जाए कि डीडी जो वीडियोस बना रहा था, ठीक है, वो अब भी वैसे ही बनाता रहेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ही हुआ कि चैनल उड़ाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो है वो, अगर डीडी का चैनल उड़ता है या मेरा उड़ता है, या जैसे जैसे मरियम सिस्टर को स्ट्राइक पड़ी, अगर उनका चैनल उड़ता है या किसी का भी चैनल उड़ता है, तो चैनल पर स्ट्राइक देना और चैनल उड़ाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। चैनल उड़ेगा, वो नया बना लेगा, बस फेस वैल्यू तो सबकी बनी हुई है, भाई फेस वैल्यू बनी हुई है। चैनल उड़ेगा, वो नया बनाएगा, 2-4 दिन में ग्रो करेगा, फिर से मोनेटाइज हो जाएगा, वो फिर से स्टार्ट कर देगा, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, फायदा तो कोई नहीं हुआ स्ट्राइक देने के। उल्टा बंदा स्ट्राइक देने से जलील हो रहा है यहाँ पे, कि देखो स्ट्राइक की, उसके रोजी रोटी पर जो लात मारी है, उसके बच्चों का रिस्क छीना है, जो वो मतलब ये रिस्क देना और ना देना, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात का काम है, इसने खुदा ही काम किया, ये फलानी। तो क्या होगा, खुद जिल्लत उठानी पड़ी, जो कि नजमा और आयशा वालों को उठानी पड़ी है, ये सब कुछ करके देखा जाए तो, ठीक है। तो मतलब ये हुआ आज आके कि भाई इसका सोल्यूशन ये नहीं, इसका सोल्यूशन कोई और है। और इसका सोल्यूशन क्या है? टेबल टॉक, बैठकर बात की जाए कि भाई इतना जो एक दूसरे के गिच्ची फिट हो गए हो, इतना जो एक दूसरे के दर पे हो गए हो कि चैनल्स उड़ाना, ये यूं इस तरह दुश्मनियां पालना, यूं एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना, गाली गलौज करना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, एक दूसरे के यार निकालना, ठीक है, पता नहीं क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ करना, तो उससे क्या कर रहे हो तो दर हकीकत कुछ भी नहीं रहा। इंजॉय कौन कर रहा है? इंजॉय लोग कर रहे हैं कि देखो यार कितने गंदे लोग हैं, एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, और सारे खुद भी साथ में गंदा हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में नुकसान किसका हो रहा है? तुम लोगों के ख़ानदान का, तुम लोगों के बड़ों का, ठीक है। यकीन करो इस वक्त जो तुम लोगों की सिचुएशन है, तुम लोगों के बड़ों का आलम ये होगा कि वो बेचारे जो है वो, उनको रातों को नींद नहीं आती होगी, जो हाल तुम लोगों ने कर दिया है अपने ख़ानदान का। जो ज़रा जो यूट्यूब पर, जो यूट्यूब को जानते हैं, उनको तो शायद इतना ज़्यादा जो इफ़ेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन जो लोग यूट्यूब पर नहीं हैं, ठीक है, जो लोग नहीं हैं यूट्यूब पर और वो तुम लोगों की वीडियोस को देखते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन लोगों का हाल क्या होता होगा। एक दफ़ा जाकर चाचे सरवर से पूछिए,
ठीक है। और एक दफ़ा जाकर वो हुसैन भाई और उनके वालिदैन जो मतलब ज़ाहिर वो भी सब देखते होंगे, एक दफ़ा उनसे जाकर पूछिए, ज़ाहिर वो इनके ख़ानदान के बड़े हैं। इसके अलावा वो लोग जो इनके ख़ानदान के बड़े हैं और वो लोग नहीं वीडियोज़ बनाते, वो किसी की वीडियो में नहीं भी आते, ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर वीडियोज़ तो सारे देखते होंगे ना। इनके यार दोस्त, इनके दोस्त अब आप जो इनके ख़ानदान वालों को जानते हैं कि देखें यार ये यासीन ख़ानदान है, या ये जो है वो ये बाबर इसको सॉरी अकबर ख़ानदान है, या फिर ये जो है वो दूसरा हाजी ग़ुलाम ख़ानदान है, या ये हाजी सरवर ख़ानदान है, ये फ़लाँ, जो इनको इस तरह से इनके यार दोस्त करके जानते हैं, ये फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का बेटा। वो जब देखते होंगे कि दीदी को नजमा ने क्या कहा है, या दीदी को आयशा ने क्या कहा है, या दीदी ने नजमा को क्या कहा है, या आयशा को क्या कहा होगा, तो वो क्या सोचते होंगे? वो कहते होंगे यार दीदी उनका भांजा है, ठीक है, और ये उसकी जो मामी है, मामी अपने भांजे के बारे में, मामी है या फिर बड़ी बहन कज़न, वो अपने भांजे और अपने भाई के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और भांजा अपनी मामी और अपनी ये क्या कर, ठीक है। तो वो लोग देखते होंगे और वो बड़ा ही, वो पता क्या कहते होंगे, दर हैफ है। वो मेरे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, आई थिंक छठी क्लास में जब मैं पढ़ा करता था, बहुत पुरानी बात है। तो हम जब भी कोई शरारत करते ना, वो कुछ भी नहीं कहते थे, वो खड़े होते अपने, यूँ उनके सामने टेबल होता, ठीक है, वो कुर्सी पर बैठे खड़े होकर पता क्या कहते, हैफ है, यूँ एक उंगल के साथ, ठीक है, और हमारी पूरी क्लास साइलेंट हो जाती, ठीक है। मतलब वो एक तरह की वो लानत मारने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो भाई ये चल रहा है, ये होगा और यही होना है। तो इन सब का सलूशन भाई सिंपली ये है, टेबल टॉक। ना वो उसको गंदा करें, ना वो उसको गंदा करे, ठीक है। तो बस यही इतनी सी कोशिश मैंने करने की कोशिश की। अब मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये इसमें जो है वो चाचा अकबर ने वीडियो को ऑफ़र की, सनिया वालों ने भी ऑफ़र की, DT का नहीं जी मैं किसी की ऑफ़र नहीं लूँगा, मैं डट के खड़ा हूँ, मैं खुद ही करूँगा ये फ्लांटिन, मैं अपने चैनल को चला लूँगा, ठीक है। बट नए चैनल चलाने के बाद भी होगा वही, DT भी वैसे ही करेगा, वो लोग भी वैसे ही करेंगे, ना वो लोग रुकेंगे ना वो लोग रुकेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आयशा साथ में जो है वो सितारा को भी गंदा किए जा रही है, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो खैर अच्छा, इस सारे मामले के दौरान क्या हुआ, जब DD के चैनल पर फर्स्ट स्ट्राइक पड़ी, मैंने DD को मैसेज किया कि मैंने कहा कि ये कैसे हो गया, मतलब तुमने कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया मेरे इल्म के मुताबिक, मतलब मैंने नहीं देखा कि तुम उनकी कोई वीडियो यूज़ कर रहे हो, तो ये कैसे हो गया। उसने कहा कि थंबनेल पे स्ट्राइक पड़ी है। उन्होंने थंबनेल यूज़ किया है, थंबनेल के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक दी है, जैसे मरियम सिस्टर को मलिक वकार ने स्ट्राइक दी थंबनेल के ऊपर। अच्छा, मेरे लिए ये चीज़ न्यू थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि, मतलब जितना मैं जानता था वो ये था कि थंबनेल के ऊपर अगर स्ट्राइक पड़ेगी तो थंबनेल उड़ेगा, वीडियो नहीं उड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो है वो शायद यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को अपडेट कर दी है, अगर थंबनेल पर भी पिक्चर यूज़ की है तो वीडियो उड़ जाएगी। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे करें, आप जो है वो इसको काउंटर करें, काउंटर नोटिफिकेशन दें, अगर आप दे पाते हैं तो ठीक, अदरवाइज जो मुझे बताएं मैं देता हूँ। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं जो वो, मतलब ये बात है कब की, 8 मुहर्रम की, 8 की, हाँ आई थिंक 8 मुहर्रम की थी। तो उसने कहा जी 8 मुहर्रम को ये शाम का टाइम था। उसने कहा जी अभी तो ज़हरा मैं आपके पास नहीं आ सकता, 2 दिन का टाइम है, 9-10 मुहर्रम, क्योंकि फिर रास्ते बंद होंगे, तो ये 2 दिन गुजर जाएँ, फिर मैं तीसरे दिन मतलब 11 मुहर्रम को मैं आपके पास आ जाऊँगा, फिर हम बैठ कर इसका मामला हल कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 मुहर्रम दोपहर 10 बजे या फिर 11 बजे का टाइम था, तो DD को 2 और स्ट्राइक्स पड़ी। DD का चैनल जो है वो उस पर चला गया, डेंजर जोन में चला गया, ठीक है, मतलब जो अभी क्या, ठीक है। लेकिन एक उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। तो फिर DD के मुझे मैसेजेस, कॉल्स के भाई ये मामला हो गया, ऐसे हो गया, इसका क्या करें। तो मैंने DD को कहा कि भाई अब ये 7 दिन का टाइम है, इन 7 दिनों में या तो तुम जो ये काउंटर नोटिफिकेशन देकर उन मामलात को हल करोगे, वो सब ख़त्म करोगे, या फिर जो तुम उन लोगों से बात करोगे, ठीक है। तो DD ने कहा जी आप बताएं कैसे करना है, अगर आप इसको कर सकते हैं, इसका काउंटर नोटिफिकेशन दे सकते हैं तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। टाइम ये फिर भी ये टाइम हमारी बातचीत चलती है, शाम का टाइम हो गया। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम ऐसे करो, अभी आना है तो अभी आ जाओ, सुबह आना है सुबह आ जाओ, हम इसका काउंटर नोटिफिकेशन में सारे मामला हम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। DD ने कहा चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मेरा कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सुबह तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि मुझे लगा कि यार जहाँ तक फ़र्ज़ किया, अगर काउंटर नोटिफिकेशन देकर भी स्ट्राइक्स ख़त्म ना हुई तो ये 94,000 वाला DD का चैनल है जो कि ख़त्म हो जाएगा। बात नया चैनल बनाकर उसको चला लेने की नहीं है, वो तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो नया चैनल बनाएगा, मोनेटाइज होगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ऑडियंस भी बनना शुरू हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है वो 4 साल की मेहनत जो उसने उस चैनल पर की हुई है,
ठीक है। उस चैनल की बनी हुई एक हिस्ट्री, उस चैनल की बनी हुई एक जो है वो होता है रेपुटेशन, अथेंटिक हुआ वो चैनल, वो सारी चीज़ें वो सब खत्म हो जाएगा एकदम से नई चीज़ें से। और फिर यूट्यूब असल में होता ये है कि वो आईपी, जिस आईपी के ऊपर चैनल बना हुआ होता है, वो आईपी यूट्यूब एल्गोरिथम की नज़रों में आ जाता है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ये समझता है कि भाई अगर इस आईपी पर एक चैनल टर्मिनेट हुआ है तो मतलब ये चैनल इस आईपी पर गलत काम हो रहा है। फिर वो उस बंदे को कंटिन्यूसली नज़रों में रखता है। अगर कोई अप डाउन कोई इस तरह का सिचुएशन होता है तो वो यूट्यूब पकड़ कर भागता है, हालांकि वो बंदा गलत ना भी हो। तो ये सीन, तो मैंने कहा था कि यार नया चैनल बना लेगा, चल भी जाएगा, बट ये चैनल जिसके ऊपर उसके 4 साल की मेहनत है वो वापस मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर खैर मैंने नजमा को मैसेज किया, ठीक है। और मज़े की बात है कि इन लोगों के नंबर्स बहुत पुराने मेरे पास हैं, बहुत पहले से हैं। डीडी का नंबर भी मेरे पास बहुत पहले से है, ठीक है। इवन कि जब मैं सारा वाली साइट पर होता था पहले, उस वक्त भी मेरे पास डीडी का नंबर था, और नजमा का नंबर भी मेरे पास उसी टाइम से, आप लोगों को पता है। फिर खैर मैंने नजमा का नंबर ढूंढा, उसमें मैसेज किया कि बहन ये क्या कर रही हो आप, तो खुदा का खौफ करो, क्यों उस बंदे की जो है वो बच्चों की रोज़ी के पीछे क्यों पड़ गई हो। बात जब तक मुंह से हो अच्छा लगता है, जब बात यूं इस लेवल पर गंदी गाली गलौज तक पहुंच जाए और यूं एक दूसरे के दुश्मन बनने तक और एक दूसरे के चैनल्स उड़ाने तक पहुंच जाए तो अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है, ठीक है। आपको वापस लेनी चाहिए अपने स्ट्राइक। उसने कहा जी हम क्या करें, ये गालियाँ देता है, ये वो फ्लाटिन। तो मैंने कहा देखें, मैं वो सब कुछ बहस आपके साथ करने के लिए नहीं आया, मैंने आपके साथ ये सब बहस नहीं करनी। कौन गालियाँ देता है, कौन नहीं देता, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। सारे के सारे तुम में से कोई भी सारे यही काम कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। नजमा होगी, आयशा, डीडी, तुम लोग सब गलत कर रहे हो, ठीक है। बेहतर ये कि सब कुछ बंद करो, आप अपनी स्ट्राइक्स वापस लो, उसका चैनल बहाल करो, मैं उसके साथ बात करता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को गाली गलोच नहीं करेगा, आप लोग उसको नहीं करोगे। आयशा सितारा को टारगेट नहीं करेगी, सितारा को गाली गलोच नहीं करेगी, ठीक है। और जो आयशा ने डीडी को स्ट्राइक्स दी हैं और जहाँ जहाँ पर दी हैं आयशा वापस लेगी। आप अपनी स्ट्राइक्स वापस लोगी, आयशा अपनी स्ट्राइक्स वापस लेगी, डीडी ने जो आपको दिए स्ट्राइक वो डीडी वापस लेगा, ठीक है। और आप लोग सारे के सारे ये वादा करोगे कि मुझे ज़ुबान दोगे कि आप लोग रिएक्शन देना है, दो, मुझे रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, बट गाली गलोच नहीं करोगे, एक दूसरे को नंगा नहीं करोगे, ठीक है। एक दूसरे के बच्चों को बीच में खींच कर नहीं लेके आओगे। हेल्दी इन्वायरमेंट में आप लोगों ने रिएक्शन देना है, बड़े शौक से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, बट यूं एक दूसरे को नंगा ना करो सरेरा, ठीक है। ये थी मेरी नजमा से रिक्वायरमेंट। उसने कहा जी आप डीडी से बात कर लें। मैंने कहा डीडी को मैं बात कर लूँगा, आप अपना बताएं, आप मुझे एग्री करें, आप मुझे ज़ुबान दें कि आप इस पर एग्री करती हैं, ठीक है। मैं डीडी से बात कर लेता हूँ, ठीक है। खैर उसने अभी तक उसने कहा ठीक है मैं आयशा से पूछ लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट नो जो है वो उसने आयशा से पूछा या नहीं पूछा, क्या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। बट जो है वो मैंने फिर डीडी से बात की, सेम रिक्वायरमेंट मैंने डीडी को रखी कि भाई मैं उनसे बात कर लूँगा। मैंने नहीं बताया कि मैंने की है, मैंने कहा जी मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है, मैं उनको एग्री कर लूँगा। आप मुझे बताओ कि आप इन सारी चीज़ों पे एग्री करते हो, गाली गलौज नहीं होगी, हेल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है, बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन देना है, डिफेंड करना है ख़ुद को, अपनी फैमिली को, सितारा को, बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें आपके साथ हूँ, आप करो, गाली गलौज के बगैर करोगे, ठीक है। और यूं एक दूसरे को सरेराह जलील किए बगैर करोगे। आपने जो स्ट्राइक दी है वो वापस लोगे, वो आपके चैनल पर जो स्ट्राइकें दी हैं उन लोगों ने वो सारी वो वापस लेंगे, वो भी सेम एज़ ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं करोगे। और एक चीज़ मैंने दोनों को और कही कि आप दोनों ही वीडियोस बनाओगे, एक एक वीडियो बनाओगे और उसमें कहोगे कि भाई पहले जो कुछ चलता रहा अब मज़ीद वो नहीं चलेगा। पहले मैं नहीं कहता कि तुम में से कोई भी फ्रीक आए और माफ़ी मांगे, नहीं, माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं है। तुम दोनों ही वीडियोज़ बनाओगे और दोनों ही तीनों इनफैक्ट अपनी अपनी वीडियो में कहोगे कि भाई पहले जो कुछ होता रहा है वो सब कुछ गलत था, अब मज़ीद हम आगे ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और यूं हम इस मामले को ख़त्म कर रहे हैं, रिएक्शन तो होगा लेकिन साफ़ सुथरा होगा, ठीक है। तो तुम सब अपनी वीडियोस में कहोगे, यूं जो है वो तुम सबके चैनल्स भी महफूज रहेंगे, स्ट्राइक्स वापस हो जाएंगी, ठीक है। और जो है वो तुम सब लोग अपना अपना काम करोगे, ठीक। डीडी ने कहा जी देखो मैं जानता हूँ भाई वो नहीं मानेंगे, फिर भी आप बात करके देख लो, अगर वो मानते हैं तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन रही बात स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक मैंने नहीं दी। आप मुझे कहीं भी बुला लो, आप मस्जिद में बुलाना है बुला लो, आप मुझे जहाँ पर कहो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, जिस तरह की कहो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैंने स्ट्राइक नहीं दी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो ये जो आप मुझसे मुतालबा कर रहे हो तो मैं ये बात करने को तैयार हूँ, ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप उन लोगों से पूछ रहे हैं। अब डीडी भी इस बात पर एग्री कर रहा है कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए, ये गंद, ये गाली गलौज, ये सब कुछ, ये सब मामला ख़त्म होने चाहिए, चैनल्स पर स्ट्राइक्स ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरी पार्टी जो है वो नजमा और आयशा वाले, उन लोगों ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी
कि वो ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। उन लोगों से मेरा मुतालबा ये है कि भाई आप स्ट्राइक्स वापस लोगे, एक आप लोग ये जो आप लोगों ने एक्सपोजिंग का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आप लोग ये नहीं करोगे, दो आप लोग जो है वो बुरी लैंग्वेज गाली गलौज नहीं करोगे, तीन आप लोग एक वीडियो बनाओगे, वीडियो बना के बताओगे कि भाई पहले जो जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ गलत था, नेक्स्ट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चार, ये चार मुतालबात मैंने उनसे रखे हैं, ठीक है। और अभी तक खैर ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंचा और मैंने जो है वो अभी तक मैं वेट कर रहा हूं इन दोनों फ्री कैन का कि जो है वो डीडी ने तो खैर मुझे ओके कर दिया है, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक मुझे ओके नहीं किया। मैं वेट कर रहा हूं उनके रिस्पॉन्स का, मुझे उनका रिस्पॉन्स। और साथ में इन दोनों को मैंने एक चीज़ कही थी कि नजमा को मैंने कहा कि अगर आप एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं सब मुतालबा आप लोगों से गलत नहीं कर रहा, अगर आप एग्री नहीं करती मैं ठोक बजा कर डीडी का साथ दूंगा और खुल्लम खुला दूंगा, ठीक है। और अगर डीडी एग्री नहीं करता इन सारी बातों पे, क्योंकि मेरा मुतालबा गलत नहीं, तो मैं ठोक बजा कर आपका साथ दूंगा और खुल के दूंगा, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि डीडी ने एग्री कर दिया है मुझे, ठीक है, नजमा वालों ने नहीं किया। अभी मैं वेट में हूँ, मतलब उन्होंने इनकार भी नहीं किया, अभी मैं वेट में हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जवाब पॉजिटिव ही आएगा। अगर तो ये आता है जवाब पॉजिटिव, ठीक है, तो आई होप कि मैं इन सारे मामलात को सॉर्ट आउट करवाने में सक्सेसफुल रहूँगा, ठीक है। डीडी का चैनल जो कि टर्मिनेट होने में मतलब जो ख़तरे में है वो वापस हो जाएगा, स्ट्राइक्स वापस ले ली जाएंगी, डीडी उसी चैनल पर अपना काम उसी रवानी के साथ कर पाएगा, ठीक है। डीडी का जो रेवेन्यू जो कि पिछले 6-7 दिन में उसका लॉस हुआ है, कोई 1.5 लाख तकरीबन इतने का तो लॉस होगा उसका, वो उसका नहीं होगा, वो उसको जो है वो उसका वैसे ही चलता रहेगा, उसका चैनल स्टेक पर नहीं रहेगा। ये सारे मामला इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ठीक है। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ मैंने किया क्यों। देखिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था पिछले 4-5 दिन से, और फिर जब मैंने देखा, जब मैं मतलब थोड़ा ठीक हुआ, मेरा कान ठीक हुआ और मैं काम करने के काबिल हुआ, तो मैंने देखा कि यार बात यह है कि एक मौका पहले भी ऐसा आया था, ठीक है, और उस टाइम मैं तारीख़ की गलत साइड पर खड़ा था। और तारीख़ की गलत साइड पर होते हुए, हालांकि ज़रा मुझे तो नहीं पता था ना कि मैं तारीख़ की गलत साइड पर हूँ, और मैंने खुद को सच्चा समझते हुए मैंने इतना नुकसान किया कि जो है वो अभी तक मुझे उसका अफसोस है, ठीक है। उस वक्त अल्लाह ने मुझे मौका दिया था कि आज जो मैं कर रहा हूँ मैं उस वक्त करता, मैं दोनों बहनों को टेबल टॉक करवाता, मामला ख़त्म करवाता और यूँ मामला इतने पीक पर ना जाते। आज एक दफ़ा फिर से तारीख़ खुद को दोहरा रही है और आज मुझे फिर से मौका मिल रहा है, ठीक है। और आज भी अगर मैं वो पहले वाली गलती दोहराता हूँ, सही साइड या गलत साइड, जिस साइड पर भी मैं खड़ा होता हूँ, मैं पहले वाली गलती दोहराता हूँ तो नुकसान तो हो रहा है और पूरे इनके ख़ानदान का ही हो रहा है, ठीक है। और सब यूट्यूब पे जितने भी लोग ये सारे कुछ देख रहे हैं वो सब, उनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, ये गंदगी, ये फिल्थ, ये कचरा, ये सब कुछ फैलता जा रहा है। तो अगर आज फिर से अल्लाह की ज़ात ने मुझे मौका दिया ना, मुझे जो है वो अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैंने जिससे भी रब्ता किया उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की, उसने बेशक वो डीडी हो या नजमा हो, जिससे भी मैंने बात की उसने इज़्ज़त दी, ठीक है, उसने मेरी बात की लाज रखी, ठीक है, दोनों की। वो एक अलग बात है कि अभी नजमा वाले मशवरा कर रहे हैं, आई होप कि वो अच्छे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, और रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। बट जो है वो मैंने दोनों से ही बात की है, दोनों ने इज़्ज़त से बात की, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो अब मैं वो पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इनकी टेबल टॉक करवाऊँ, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोगों ने बाद में मुझे कहा कि भाई आप तो भाई थे, दोनों आपकी बहनें थीं, आपको चाहिए था कि आप टेबल टॉक करवाते, मामला ख़त्म करवाते। तो इस दफ़ा मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, टेबल टॉक करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर आप लोगों के भाई को ये क्रेडिट जाएगा कि उसने ये फड्डा ख़त्म करवा दिया। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर मैं डंके की चोट पर मैं उस साइड पर खड़ा हो जाऊंगा कि भाई जिसने मेरी बात की लाज रखी, जिसने ठीक को ठीक कहा और जिसने जो है वो कंप्रोमाइज़ करने को जो तैयार हुआ कि हाँ ठीक है यार, नुकसान तो मेरा भी हुआ है, गालियाँ तो मुझे भी पड़ी हैं, नुकसान तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन चलें आप कहते हो तो हम झगड़ा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी साइड पर खड़ा हो जाऊँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ठीक है, और मेरी तरफ से मिलने वाली नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार कीजिए। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगा अपनी वीडियो में या फिर लाइव सेशन में, मैं जो नेक्स्ट अपडेट दूंगा इंशाल्लाह उसमें ये डिसाइड होगा कि ये मामला किस करवट बैठते हैं। आया कि ये सुलह होती है, ये जो मुतालबात मैंने रखे हैं, जो आप लोगों को भी बताए हैं, ये दोनों इन मुतालबात पर आते हुए इस तरह जंग, ये गंद, ये खरारा, ये कीचड़, ये सब ख़त्म करते हैं, या फिर ये इसी तरह से चलता रहेगा और मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँगा। लेट्स सी इस चीज़ का फैसला आने वाले चंद घंटे कर देंगे और आपको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा, मैं आप लोगों को आगाह कर दूंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद कतन किसी का कोई राज उखाड़ना या जो है वो ये सब कुछ करना नहीं था। मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि मैंने कोशिश की है,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं शैतानी काम नहीं कर रहा, मैं सुलह करवाने की मैंने कोशिश की है अकॉर्डिंग टू हदीस नबवी कि 2 मुसलमानों में सुलह करवा दिया करो, ठीक है। तो मैंने सुलह करवाने की कोशिश की है, मैंने ये झगड़ा ख़त्म करने की कोशिश की है, मैंने ये गंद खिलारा ख़त्म करने की कोशिश की है, ठीक है। और मैंने टेबल टॉक करवाने की कोशिश की है, ठीक है। और दूसरा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सनद रहे कि अब तक की जो सिचुएशन है मैंने अब तक आपको बता दिया, सनद रहे, जो फ्रीक तावुन नहीं करता फिर वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।